वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 14 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 14 दिसंबर 2022 से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात आप अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है, बेहतरीन जानकारी है, विस्तृत जानकारी है, मेरे द्वारा बेहतरीन प्रयास किया गया है। तो आप इसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 2022 को राशिद मून रोवर को किस देश ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएई। दोस्तों, यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम और राजधानी है अबू धाबी और संसद का नाम है मजलिस अस-शूरा। मुद्रा दिरहम है। दोस्तों, यूएई मध्य पूर्व एशिया के अरब क्षेत्र का एक देश है। अरब प्रायद्वीप के साथ साउथ ईस्ट के पर्शियन गल्फ में स्थित है। यूएई तेल उत्पादन वाले देशों में से एक है जिसकी राजधानी दोस्तों अबू धाबी विश्व भर के मुकाबले सबसे अधिक तेल का उत्पादन यहाँ किया जाता है। राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में यूएई को जाना जाता है। यूएई या अमीरात का फेडरेशन U7 को कहा जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति हैं यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान। संयुक्त अरब अमीरात ने 11 दिसंबर 2022 को राशिद मून रोवर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चांद की सतह पर उसका यह पहला मिशन है। दुबई में मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र MBRMCC के अनुसार राशिद रोवर अत्यधिक मूल्यवान डेटा छवियों प्रदान करेगा। साथ ही सौर प्रणाली की उत्पत्ति, हमारे ग्रह और जीवन से संबंधित मामलों पर वैज्ञानिक डेटा का संग्रह भी करेगा। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार निर्मित राशिद रोवर एक जापानी चंद्र लैंडर हुक्तू आर पर था। यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने प्रक्षेपण के बाद ट्वीट किया कि राशिद रोवर यूएई के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है जो मंगल ग्रह से शुरू हुआ और चंद्रमा की ओर बढ़ा और जल्द ही शुक्र तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दीपांकर दत्त। बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी। विज्ञप्ति में कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिसूचना 13/01/103/2022 US.I 11 दिसंबर 2022 द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को भारत के शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अधिसूचना के अनुसार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश पर उनकी नियुक्ति उनके पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के बीज फार्म के साथ
भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। दोस्तों, केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल में लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। केरल बीज फार्म में पहला कार्बन तटस्थ फार्म घोषित किया गया। दोस्तों, यह कार्बन तटस्थ फार्म केरल के अल्वा में है। केरल सरकार ने जल्द ही अपनी सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्बन न्यूट्रल फार्म शुरू करने की घोषणा की है। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, मल्लिका साराभाई को केरल सरकार ने केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पांसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंटरनेट पर यौन कंटेंट सर्च करने में सबसे आगे किस देश के नागरिक हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। मीडिया में दिनांक 12 दिसंबर 2022 सोमवार को आई एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि श्रीलंकाई नागरिक इंटरनेट पर सबसे ज्यादा यौन कंटेंट को सर्च करते हैं। श्रीलंका में भी तमिल बहुल उत्तरी प्रांत इससे पहले नंबर पर है, जबकि युवा और उत्तर मध्य प्रांत क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर है। डेली मिरर की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया कि इस तरह के कंटेंट सर्च करने में श्रीलंका के बाद वियतनाम दूसरे और बांग्लादेश तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, श्रीलंका के बारे में जानकारी, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और दोस्तों राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन और मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की वायुसेना ने B-21 रेडर परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतवंशी हैं और दोस्तों मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अमेरिकी वायुसेना ने B-21 रेडार परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का लॉन्च किया। यह नवीनतम हाई टेक रणनीति बॉम्बर B-21 रेडर जो परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है और बिना चालक दल से उड़ाया जा सकता है। निर्माता है नॉर्थ्रोप ग्रुमन। अमेरिकी वायुसेना निर्माता से कम 100 B-21 विमान खरीदने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित एक स्टार्टअप खेती ने 2022 का अर्थ 60 पुरस्कार जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना के बारे में जानकारी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी को अब पार्टी का नाम चेंज हो गया है, BRS हो गया है। दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, राजधानी हैदराबाद, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 119। भारतीय स्टार्टअप खेती ने प्रतिष्ठित अर्थ 60 पुरस्कार जीता। तेलंगाना स्थित एक स्टार्टअप खेती को 5 विजेताओं में से एक के रूप में पुरस्कार जीता है। पुरस्कार राशि 1 मिलियन पाउंड। अर्थ 60 पुरस्कार दोस्तों, इसकी स्थापना प्रिंस विलियम ने की थी। इसे इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को किस सदन ने पारित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, संसद।
संसद में सोमवार को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी गई, जिसमें कम से कम 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीनीकरण स्रोत से ऊर्जा जरूरतों को पूरा प्रावधान किया गया। सरकार ने इस विधेयक को भविष्योन्मुखी करार दिया। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। सदन ने विधेयक के संबंध में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए संशोधन प्रस्तावों को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में कितनी कंपनियां चीनी निदेशक हैं? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3560। सरकार ने सोमवार 12 दिसंबर 2022 को कहा कि भारत में 3560 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीनी निदेशक हैं। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश में 174 चीनी कंपनियां हैं जो भारत में काम करने के लिहाज से मंत्रालय में विदेशी कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि डाटा प्रबंधन CDS के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3560 कंपनियां हैं जिनमें चीनी निदेशक हैं। चीनी निवेशकों शेयर धारकों वाली कंपनियों की संख्या बता पाना संभव नहीं है क्योंकि कंपनी मामलों के मंत्रालय की प्रणाली MCA में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC का नवंबर 2022 का ICC अवार्ड किसे दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को जोस बटलर इंग्लैंड के और पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को ICC का नवंबर माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इंग्लैंड के T20 विश्व कप के विजेता कप्तान जोस बटलर को नवंबर में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पहली बार सोमवार को ICC के महीने का खिलाड़ी पुरस्कार के लिए चुना गया। पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को आयरलैंड के विरुद्ध वनडे श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए महिला वर्ग में नवंबर माह का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ लिस्ट 2022 जनवरी में कीगन पीटरसन दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। फरवरी में भारत के सुरेश अय्यर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। मार्च में पाकिस्तान के बाबर आजम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। अप्रैल में केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। मई एंजोलो मैथ्यूज श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। जून में जॉनी वेरेस्टो इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। जुलाई में प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। अगस्त में सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। दोस्तों, सितंबर में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ घोषित हुए हैं और अक्टूबर में विराट कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए और नवंबर में इंग्लैंड के जोस बटलर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। और दोस्तों, दिसंबर का अभी अवार्ड घोषित नहीं हुआ है, यह जनवरी में घोषित होता है, 10-12 जनवरी के आसपास। ये हैं दोस्तों जोस बटलर। ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ लिस्ट 2022 जनवरी में हीथर नाइट इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। फरवरी में अमेलिया केर न्यूजीलैंड की। मार्च में रोचेल हैंस ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। अप्रैल में एलिशा हीली ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। मई में तुबा हसन पाकिस्तान की खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई। जून में मैरी जैन कैप दक्षिण अफ्रीका की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। जुलाई में एम्मा लैम इंग्लैंड की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। और दोस्तों, अगस्त में ताहिल मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई हैं। सितंबर में हरमनप्रीत भारत की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। अक्टूबर में पाकिस्तान की निदा डार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई। नवंबर में सिद्रा अमीन पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई हैं और दिसंबर में
अभी इसका परिणाम आना बाकी है, जनवरी में घोषित होता है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? मेरा प्रयास रहा है आपको संपूर्ण जानकारी देने का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेहतर कंटेंट है, बेहतर जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। ये है दोस्तों पाकिस्तान की सिद्रा अमीन, जो कि नवंबर माह की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, बेल्जियम। बेल्जियम के फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। 3 साल के विंगर ने 2008 में 17 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए पदार्पण किया था। उन्होंने अपनी टीम के लिए 126 मैच खेले और 33 गोल दागे। बेल्जियम की टीम क्रोएशिया से गोल रहित ड्रा के बाद फीफा विश्व कप से बाहर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूपेंद्र पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। राजधानी गुजरात की गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीट 26 है। गुजरात की राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। 12 दिसंबर 2022 को भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया और शपथ दिलाया राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने। पटेल ने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने लगातार जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। बीजेपी ने वोटिंग शेयर 52.5% था। बीजेपी ने 182 सदस्यीय विधानसभा में 156 सीट जीती है। पटेल ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 2022 के चुनाव में घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र से 1,91,000 मतों के अंतर से भारी जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में कर्नाटक की दिव्या टी.एस. ने कौन सा पदक जीतकर अपना पहला राष्ट्रीय खिताब हासिल किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है स्वर्ण पदक। कर्नाटक की दिव्या टी.एस. ने दिनांक 12 दिसंबर को संपन्न हुई 65वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हरा कर अपना पहला पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया। दिव्या ने स्वर्ण पदक के मैच में संस्कृति को 16-14 से हराया। इस स्पर्धा में हरियाणा की रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीता। ओलंपियन मनु भाकर ने जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में ईशा सिंह को 17-13 से हराया। रिदम ने इस स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता। उन्होंने हालांकि युवा वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। युवा वर्ग के फाइनल में रिदम संस्कृति को 16-12 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 की हुरन ग्लोबल की 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत किस स्थान पर है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 5वें। दोस्तों, 2022 हुरन 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया के शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया। पिछले साल भारत 8 कंपनियों के साथ 9वें स्थान पर था। पहला स्थान भारत की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री, जो कि विश्व में 34वें नंबर पर है, और दूसरा स्थान TCS और तीसरा स्थान HDFC। दोस्तों, अमेरिका स्थित एप्पल हुरन ग्लोबल सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी है, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, गूगल के मालिक अमेजन और टेस्ला हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिया इंडो कारपेट के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 39वें। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त अभियान कॉर्पेट के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया। आयोजन स्थल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा के पास पोर्ट ब्लेयर में, तिथि 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना के युद्धपोत करमुक ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। दोस्तों, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन की पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके। राज्यपाल आर.एन. रवि। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। दोस्तों, शुरुआत हुआ 8-9 दिसंबर 2022। स्थान चेन्नई। तमिलनाडु मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि राज्य 2070 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले कार्बन तटस्थता प्राप्त कर लेगा। तमिलनाडु की नवीनतम करंट अफेयर। तमिलनाडु राज्य के वन विभाग ने भारत के पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिश अभयारण्य अधिसूचित किया। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी। पैग्रोटॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया। तमिलनाडु सरकार ने नजरायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। चलते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और ये बताएं कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने किस देश के लूनर लैंडर हाकुटा आर के साथ निजी कंपनी आई स्पेस द्वारा निर्मित फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपण किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बॉबी किन्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नोबेल पुरस्कार समारोह 2022 कहां संपन्न हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्विटर ने वर्णों की संख्या 28 से बढ़ाकर कितनी कर दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी पार्टी भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहां होगी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? दोस्तों, गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर मीनेशी शाह। दोस्तों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के निदेशक बनी है मीनेशी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण CCPA ने उत्पादकों के भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए अनुचित साधन अपनाने के लिए ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन और नापतोल कंपनी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है 10 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की एरेचना वाटरलेट ने 107 दिनों में लगातार 107 मैराथन दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल मॉनेटरी इंडेक्स में पहला स्थान पर कौन रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ए, बी व सी तीनों। डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर वालिद सलाबी, सोफिया शेख जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 का पुरस्कार इन्होंने जीता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? मेरा प्रयास हमेशा बेहतर से बेहतर करने का है और बेहतर मैंने जानकारी उपलब्ध कराई है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप वीडियो सेक्शन में जाकर डिस्क्रिप्शन प्लास्टिक में जाएं और नवीनतम जानकारी सीरीज देखें। 120 वीडियो से ज़्यादा हैं। दोस्तों जीके तूफान की 32 वीडियो हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और जीके ज्ञान का रसगुल्ला जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है 7 वीडियो हैं। और दोस्तों अमृत महोत्सव पर 7 वीडियो हैं, राष्ट्रमंडल खेलों पर 11 वीडियो हैं, विंबलडन 2022, यूएस ओपन 2022, अलविदा रोजर फेडरर। और दोस्तों बेहतरीन एक से एक बेहतरीन कंटेंट की वीडियो मैंने प्रारंभ की हुई है, और एसएससी सीजीएल की मैंने 5 वीडियो डाली है। आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।